fear. दिसंबर की वो रात साल की उन गिनी चुनी रातों में से थी जब प्रकृति अपने सबसे सख्त रूप में होती है। घना गाढ़ा कोहरा एक सफेद चादर की तरह चारों तरफ फैला हुआ था। रात के 1:30 बज चुके थे और बिसंडा कस्बे का वो अधूरा उपेक्षित बस स्टैंड किसी डरावनी फिल्म के सीन जैसा लग रहा था। यहीं एक ठंडी लोहे की बेंच पर सिकुड़ा हुआ रोहन पिछले 5 घंटों से अपनी बस का इंतजार कर रहा था। शहर के एक अच्छे कॉलेज से छुट्टियों में अपने छोटे से गांव लौटते हुए उसने कभी नहीं सोचा था कि उसका सफर इस तरह अनजान इंतजार में बदल जाएगा। उसका सब्र अब जैसे जमने लगा था। उसने एक बार फिर उम्मीद से पूछताछ खिड़की की तरफ देखा। खिड़की के पीछे बैठा मोटा अधेड़ उम्र का क्लर्क, जिसकी आंखों पर मोटे शीशे वाला चश्मा था, अपनी पुरानी सी डायरी में कुछ लिखने का नाटक कर रहा था। रोहन कई बार उससे बस के बारे में पूछ चुका था और हर बार वही ठंडा रटा रटाया जवाब मिला था। बाहर कोहरा देखो, पहाड़ी रास्ता है, ड्राइवर जान जोखिम में नहीं डालेगा। जब बस चलेगी खुद बता देंगे, यहाँ खड़े होकर भीड़ मत लगाओ। उसका लहजा ऐसा था जैसे रोहन की मौजूदगी ही उसके लिए सिरदर्द हो। ये बस स्टैंड खुद में एक कहानी था, लापरवाही और सरकारी अनदेखी की। पीली पड़ चुकी दीवारों से जगह जगह प्लास्टर झड़ चुका था, जिससे अंदर की ईंटें साफ दिख रही थी। छत पर लगी इकलौती ट्यूबलाइट बार बार ऐसे झपक रही थी जैसे किसी बीमार इंसान की आखिरी सांसें चल रही हों, जिससे परछाइयां पल पल बनती और मिट जाती थीं। कोने में राम भरोसे टी स्टॉल नाम की एक छोटी सी गुमटी थी, जिसके शटर पर बड़ा सा ताला लटका था। हवा में नमी, बासी चाय और गीली मिट्टी की मिली जुली गंध तैर रही थी। खामोशी इतनी गहरी थी कि रोहन को अपने दिल की धड़कन और सांसों की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। उसने अपनी मोटी जैकेट का कॉलर ऊपर किया और जीन्स की जेबों में हाथ डालकर खुद को और सिकोड़ लिया। उसने माँ को फोन करने के लिए मोबाइल निकाला, लेकिन स्क्रीन पर नो सर्विस देखकर उसका दिल बैठ गया। उसने एक गहरी ठंडी सांस ली जो मुंह से निकलते ही भाप बनकर उड़ गई। तभी पहली बार उसे अजीब सी घबराहट महसूस हुई। उसे लगा जैसे इस कोहरे के पीछे कोई मौजूद है, कोई जो उसे लगातार देख रहा है, एक ऐसी नजर जो उसे बेचैन कर रही थी। उसने झट से गर्दन घुमाकर चारों तरफ देखा, लेकिन वहाँ कुछ भी नहीं था। बस थोड़ी दूरी पर 3-4 आवारा कुत्ते ठंड से बचने के लिए आपस में सटे हुए पड़े थे। शायद मेरा वहम है, अकेलापन और ये डरावना सन्नाटा दिमाग पे असर डाल रहा है। वो फिर से सामने अंधेरी सड़क की तरफ देखने लगा। कुछ और मिनट बीते होंगे। अचानक वे कुत्ते, जो अब तक शांत थे, एक साथ बेचैन होकर गुर्राने लगे। वे किसी अनदेखी चीज को देखकर धीरे धीरे पीछे हट रहे थे। रोहन का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने उसी तरफ देखा जिधर कुत्ते देख रहे थे। कोहरे के बीच से 2 इंसानी आकृतियां धीरे धीरे बस स्टैंड की तरफ बढ़ रही थीं। उनका चलने का तरीका अजीब था। वे जैसे पैर घसीटते हुए चल रहे थे, मानो बहुत दूर से थक कर आए हों। जैसे जैसे वे पास आए, रोहन की बेचैनी डर में बदलने लगी। वे एक लड़का और एक लड़की थे। उनके कपड़े पुराने और फटे हुए थे और पूरी तरह भीगे हुए लग रहे थे, जो इस जमा देने वाली ठंड में किसी को भी बीमार कर सकते थे। वे आकर रोहन से 2 बेंच छोड़कर एक अंधेरे कोने में बैठ गए। न उन्होंने आपस में कुछ कहा, न ही रोहन की तरफ देखा। वे बस सामने खाली जगह में देखते रहे। लड़के की उम्र मुश्किल से 20-22 साल की होगी और लड़की शायद 18 की। उनके चेहरों पर मायूसी और एक अनकहा डर साफ दिख रहा था। रोहन ने अपनी आंखें और चौड़ी कर ली। वो लड़का और लड़की जो बस स्टैंड पर बैठे थे अब धीरे धीरे फीके पड़ने लगे। उनकी त्वचा सफेद और ठंडी हो गई थी और उनके चेहरे की मासूमियत के पीछे एक अजीब खालीपन और मौत की ठंडक दिखने लगी। रोहन को लगा जैसे उनके आंखों के अंदर कोई और मौजूद है। तभी एक ठंडी हवा की लहर चली और बस स्टैंड की दीवारों से अजीब सिसकने और फुसफुसाने की आवाजें आने लगी। रोहन ने चारों ओर देखा, लेकिन कोई दिखाई नहीं दे रहा था। सिर्फ भूतिया परछाइयां दीवारों और झाड़ियों में झूल रही थीं। वो लड़का और लड़की अचानक उठे, मगर अब उनकी चाल सामान्य इंसानों जैसी नहीं रही। उनके पैर जमीन को छूते हुए धीरे धीरे जमी हुई मिट्टी में धंसते जा रहे थे। रोहन का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने एक कदम पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन उसके पैरों ने जवाब नहीं दिया। कोहरे के बीच से अब और भी अजीब आकृतियां उभरने लगी। कुछ के हाथ कटे हुए थे, कुछ की आंखें अंदर धसी हुई थीं और कुछ का चेहरा आधा गल चुका था। वे सब बस स्टैंड की तरफ बढ़ रहे थे, मगर उनकी चाल धीमी और दमनकारी थी, मानो हर कदम के साथ हवा भारी होती जा रही हो। नहीं, ये असली नहीं हो सकता, रोहन फुसफुसाया। तभी वो लड़की अचानक रोहन की तरफ देखने लगी। उसके आंसू अब सिर्फ पानी नहीं थे, बल्कि काले धब्बों और धुएं में बदल गए।
उसकी आवाज अब सामने से नहीं बल्कि कानों में घुसकर दिमाग हिला रही थी। भैया, तुम्हें भी हमारे साथ जाना होगा। उसने धीमे पर ठंडी आवाज में कहा। लड़का भी पलटा। उसकी आंखें अब सिर फिरे लाल रंग की थीं और होठ से निकल रही चीख हवा में गूंज रही थी। हम इंतजार नहीं कर सकते, उसने कहा। अचानक बस स्टैंड के पीछे से वही पुरानी जर्जर बस दिखी, लेकिन अब उसकी हेडलाइट्स सिर्फ हरी रोशनी नहीं बल्कि लाल चमकती हुई आग जैसी लग रही थी। उसकी बॉडी पर जंग और धब्बे पहले से भी ज्यादा डरावने दिखाई दे रहे थे। दरवाजा खुद ब खुद खुला और एक लंबा भूतिया कंडक्टर नीचे उतरा। उसकी आंखें अब पूरी तरह खाली और हाथों की हड्डियां असमान आकार की थीं। जो भी अपनी मौत से भागना चाहता है, चलो। उसकी आवाज ने रोहन के कानों में चीख जैसी गूंज पैदा कर दी। लड़का और लड़की तुरंत बस की तरफ बढ़े, लेकिन जैसे ही उन्होंने कदम बढ़ाया उनके पैर जमी हुई मिट्टी में धंस गए। उनके शरीर की त्वचा अब धीरे धीरे काले धुएं में बदलने लगी और उनके चेहरे पर खालीपन और मृत्युदंड का भय दिखने लगा। रोहन ने हिम्मत जुटाई और चिल्लाया, रुको, ये जगह ठीक नहीं है। लेकिन उसकी आवाज हवा में खो गई। कोई उसे सुन नहीं रहा था। बस का दरवाजा बंद हुआ और बस घने कोहरे में ऐसे गायब हो गई जैसे कभी वहाँ थी ही नहीं। रोहन ने चारों तरफ देखा। वो अकेला था, पर अब भूतिया आकृतियां बस स्टैंड पर घूम रही थीं। कुछ दीवारों से बाहर झांक रही थीं, कुछ छत के ट्यूबलाइट से लटक रही थीं। उनके पास जाते ही हवा ठंडी गली गली में फुसफुसाने लगी और चारों ओर की चीजें, कुर्सियां, गुमटी, शटर जैसे अपने आप हिलने लगी। तभी दूर से जीप की आवाज आई, लेकिन ये अब सामान्य जीप नहीं थी। इसके पहिए जमी हुई जमीन को काटते हुए नहीं बल्कि धुएं में घुलते हुए आगे बढ़ रहे थे। उससे उतरते लोग अब इंसान नहीं थे। उनकी त्वचा सिर्फ झुर्रियों और जले हुए निशानों से भरी थी। उनकी आंखों में आग थी, हाथों में तलवारें और भाले थे, लेकिन वे जमी हुई हवाओं में तैर रहे थे। वो रहे, किसी ने चीखा, लेकिन ये आवाज इंसानी नहीं थी बल्कि जैसे कई आत्माओं की चीखें एक साथ निकल रही हों। रोहन अब दौड़ने लगा। हर कदम के साथ भूतों की परछाइयां उसके पैरों के चारों तरफ फैल रही थीं। दीवारों से हाथें बाहर झूल रही थीं और जमीन पर छाए धुएं ने उसकी सांसें रोक दी थीं। अचानक वही लड़का और लड़की उसके पीछे खड़े हो गए, लेकिन अब वे इंसानों की तरह नहीं थे। उनके हाथ काले धुएं में बदल गए, चेहरा पूरी तरह गला हुआ और उनकी आंखों में कोई जीवन नहीं, सिर्फ खालीपन था। भैया, तुम्हें भी हमारे साथ जाना होगा। लड़की की आवाज हवा में गूंजी। रोहन ने आखिरी बार पीछे देखा। सारे बस स्टैंड में अब केवल धुएं, परछाइयां और मृत आत्माएं रह गई थीं। वो दौड़ता रहा। हर कदम के साथ भूतिया आवाजें, चीखें और फुसफुसाहटें बढ़ती जा रही थीं। उसके सामने वही जर्जर बस धीरे धीरे कोहरे में उभर रही थी। रेड ग्रीन लाइट्स झिलमिला रही थी और कंडक्टर की हड्डियों वाली आकृति खड़ा था। रोहन ने आखिरी बार हाथ बढ़ाया और सर कुछ गायब हो गया। बस स्टैंड खाली था, कोहरा छट चुका था, लेकिन रोहन जान गया ये सब खत्म नहीं हुआ। बस स्टैंड अब भी जीवित था और हर रात किसी न किसी को अपने इंतजार में बुलाता